नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क नाइट पर। और आज हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, काफ़ी आसान टॉपिक है, इस पे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, ये जानना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको भी तुरंत से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे 1 × 10⁻³ 5 और 10। ठीक है, तो इनके ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है और ये होता क्या है बेसिकली। तो गाइस, इसका मैं आप लोग को जल्दी से इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग जानिए कि जैसे आप लोग कोई नंबर्स को डील करते हैं, जैसे हम लोग के पास कोई एग्जांपल है काफ़ी पेचीदे नंबर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम के लेवल पे, उतने छोटे माइक्रो लेवल पे बात करें, तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या होता है, वो काफ़ी छोटा होता है। तो हम लोग इसके एक मिनट के लिए देख लेते हैं। इसका रेडियस आर होता है नथिंग बट 0.0000000 जीरो कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 053 इतना होता है इसका मीटर्स में रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, काफी छोटा है। उसी तरह से अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग देखें, बस आप लोग को सबको पता है वो 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, तो उसका अप्रोक्सीमेट है, लेकिन अगर उसको एग्जैक्टली देखें वो होता है एक्चुअली 299, ठीक है, 792,458 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, काफ़ी लंबे नंबर से। अगर आप लोग को इसे डेली लाइफ में यूज़ करना हो, जैसे हम लोग को न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आगे आएगा, इसका हाइड्रोजन एटम के रेडियस का भी बहुत जिक्र होगा, स्पीड ऑफ लाइट आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको हर बार इतने लंबे नंबर्स को लिखने में असमर्थ है। ठीक है, बेसिकली इम्प्रैक्टिकल है, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो समय हम लोग को, ठीक है, उसमें लगाना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रेज टू पावर 10 पे टर्म्स में लिखते हैं। वैसे देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो हम लोग ये 5.3 कर देते हैं, और यहाँ पे 10 टू द पावर समथिंग में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितने में समथिंग में हो पाएगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 5.3 × 10⁻11 मीटर। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगाएं, तो डेसिमल यहाँ से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज 2.99 इंटू 10⁸ मीटर्स पर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो ये आप लोग भी जान लीजिए, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन का ना हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जानने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, एक एक टर्म होता है, वो क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है, हम लोग के पास कोई क्वांटिटी है, आप लोग उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ए इंटू 10⁻ बी बी। ठीक है, ये हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो डिफाइंड है, जैसे हम लोग ने अभी जस्ट देखा स्पीड ऑफ लाइट के भी केस में, और उसके पहले भी हम लोग रेडियस के केस में, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें क्या हो कि इस क्वांटिटी का अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट उसके दो केसेस बनते हैं। सेम दो केस बनते हैं, वो किस पे डिपेंड होता है, ए पे डिपेंड होता है। जैसे मान लेते हैं ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, वो केस वन में, और केस बी में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। तो इस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जिससे ओ ओ एम रिप्रेजेंट करते हैं, ओ एम। ठीक है, इसे जानने के लिए, तो इसमें क्या होगा, ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो सिमिलर सिंपली इक्वल टू बी हो जाता है। और नेक्स्ट केस में दैट इज, अगर ए का वैल्यू 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b+1 हो जाता है। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही था थ्योरी। ठीक है, अंडरस्टूड, काफी आसान। दूसरे हम लोग इस पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ए का वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग के पास कोई एग्जांपल है, जैसे 343। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिंपली इसको करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप करिए। साइंटिफिक नोटेशन मतलब आप लोग को 10 के पावर में उसको रिप्रेजेंट करना है आप लोग। हाँ, इसमें एक और पॉइंट, जैसे आप लोग 343 को बहुत तरह से हम लोग 10 के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 343 इंटू 10⁻0 भी कर सकते हैं, या 34.3 इंटू 10⁻1 कर सकते हैं, 3.43 इंटू 10⁻2 भी कर सकते हैं, इनफैक्ट 0.343 इंटू 10⁻3 भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो इनमें से कौन सा केस सही है, वो आप लोग एक अनुमान लगाइए। ऑब्वियसली आप लोग अनुमान सही लगाए होंगे, लेकिन इसका कारण भी जान लेते हैं। इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, इसी वाले रिप्रेजेंटेशन में हम लोग को किसी भी टर्म को, किसी भी बड़े नंबर को, कोई भी नंबर को हम लोग 10 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो हम लोग के डेसिमल से जस्ट लेफ्ट वाला जो हम लोग के पोजीशन पे नंबर होता है, या जो इसके वंस प्लेस पे है, बेसिकली वंस प्लेस पे है, वो लेस देन, बेसिकली लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को बोलते सकते हैं कि इससे भी अच्छा रहेगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन समथिंग क्वांटिटी विच इज कंपेरेबल टू 10। ठीक है, 10 से नीचे होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, वो 1.00001 से लेकर के 9.999 तक हो सकता है। ठीक है,
ये जरा अपना रिप्रेजेंटेशन का बात। तो 343 को अगर हम लोग डिस्कस करें, 343 की बात करें, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 343 को हम लोग पहले रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 3.43 इंटू 10⁻²। और हम लोग यहाँ देखेंगे जो ए का वैल्यू ये है, ये क्या है? ये ए लेस देन 5 है, ठीक है। तो इसका हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये दैट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस नंबर, दैट इज बी, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक और एग्जांपल की बात करें, जिसमें मेरे पास इधर आ रहा है 749 कर देते हैं, इसको भी हम लोग 7.49 इंटू 10⁻² पे लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 10⁻² है, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये पहला नंबर जो है, हम लोग ए इंटू 10⁻b लिखते हैं, वो क्या है? ए एक्चुअली ग्रेटर देन 5 है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा गाइस? वो हो जाएगा n प्लस बी प्लस 1, बट व्हाट वाज दैट? दैट वाज सिंपली इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। काफी आसान टॉपिक, उम्मीद करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम लोग का क्वांटिटी ए इंटू 10⁻b है, तो उसको अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के फिराक में है, तो हम लोग को ये दो केस कंसिडर करना होगा। ए पहले केस में ए लेस देन इक्वल टू 5 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बी, ए ग्रेटर देन 5 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बी प्लस 1, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर लिसनिंग, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे बने रहने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।